गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहा है। इसमें जितना भी बेसिक फंडामेंटल है कंप्यूटर का वो हम आपको समझा रहे हैं इन थ्योरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं स्टार्टिंग से क्लास देखना तो इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी गई है और नेम है उसका बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नेम से बनाई गई है। आप वहाँ से अगर स्टार्टिंग से लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तो आप किसी भी क्लास में बैठ जाते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा, किसी भी क्लास को आप अटेंड करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम आपको जैसा कि बताया हमने कि थ्योरी सेक्शन में यहाँ पर पूरा कवर करा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी मैटर करती है। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ रही है और अच्छे से आपको समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मेन चीज़ आपको फोकस किस पर करना है, थ्योरी पर करना है। अब आने वाले टाइम पे जब हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे तब आपको बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ समझ में आने वाला है। फिलहाल किस पर फोकस हमको करना है, थ्योरी पर करना है। ठीक है, तो आज हमारी 21वीं क्लास है। इससे पिछले हम 20 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था, टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा था। हार्डवेयर हम कंप्लीट पूरा कर चुके थे और सॉफ्टवेयर भी हमने आपको बता दिया था कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं, अगर हम ब्रीफली बताएं तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हमारे शॉर्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करेंगे हम कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेनली एक तो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा हम आपको आगे पढ़ाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी में हम आगे आपको एक चीज़ बताएंगे। फिलहाल मेनली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से, एक एप्लीकेशन और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले बताते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिलहाल एप्लीकेशन से पहले हमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, लेकिन उसको बताने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं। एप्लीकेशन पे हम बाद में आएंगे क्योंकि पहले सिस्टम बनाया गया, उसके बाद ही तो उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी, इसीलिए पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताते हैं। पहला टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है, पहले यहाँ पर थ्योरी पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स दैट are basically designed to control the operation of computer system like language translator और OS और ड्राइवर्स एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है, देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट कर रखी है, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है अगर शॉर्ट में, तो आप केवल इतना कह देंगे सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। यानी कि इसका मतलब है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक से ज़्यादा आपके प्रोग्राम्स को एक सेट बनाया गया है। जैसे कि हमने आपको सॉफ्टवेयर में बताया था, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि प्रोग्रामों का एक सब सेट होता है। ठीक है, और हमने आपको एग्जांपल में कलेक्शन ऑफ बुक बताई थी ना, कलेक्शन ऑफ पेजेस, जिससे आपकी बुक बनती है। तो उसी तरीके से जितने भी अगर आपकी प्रोग्राम आपस में मिलकर सेट बनाएंगे तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब अगर बात आती है, अब यहाँ पे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अब सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई एक सिस्टम। जैसे कि अगर आपके अब आपको हमें एंड्रॉयड यानी मोबाइल के थ्रू भी अब आपको हम समझाएंगे जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को। यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि एक से ज़्यादा जब आप प्रोग्राम्स जो है उसका अगर सेट बनाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आगे ये भी चीज़ लिखी हुई है कि इसको डिज़ाइन, बेसिकली डिज़ाइन इसको किस लिए किया गया है, किसी भी जो कंप्यूटर आपका है उसके ऑपरेशंस जो होते हैं उसको कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। जो भी कंप्यूटर के आपके ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, यानी कि बनाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें लाइक लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर है और अब देखिए यहाँ पर कई चीज़ें आ जाएंगी। पहले हम आपको लैंग्वेज बताते हैं। लैंग्वेज आप समझते हैं क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो भाषा होता है। अगर आपको भाषा नहीं पता है तो वो भी समझाते हैं। भाषा का मतलब क्या होता है, आप अपनी बात को किसी दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वो भाषा के माध्यम से तो करते हैं। तो लैंग्वेज का इस कंप्यूटर में क्या लेना देना है, देखिए लैंग्वेज टू टाइप की यहाँ पर होती है, एक होती है हाई और एक होती है लो। ठीक है, तो हाई में क्या होती है, जो भी एक हाई लैंग्वेज को हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होती है। हमने आपको जैसे बताया ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे लैंग्वेज हमने आपको बता दिया टू टाइप है,
हाई और लो। हाई लैंग्वेज को हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, आप ये बात याद रखें। अब ये लो लैंग्वेज क्या होती है, इसमें एक देखिए ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है ट्रांसलेटर, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था ना कि जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको हम मशीनी लैंग्वेज ही बोलते हैं ना। तो ट्रांसलेटर ही ये काम करता है। जो भी आप इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं किसी भी वर्ड को, तो वो क्या करता है, पहले बाइनरी के पास जाता है, वो समझ लेता है कंप्यूटर, फिर वो आपको रिजल्ट जो है आपने जिस लैंग्वेज में टाइप किया है उसी लैंग्वेज में दे देता है। तो ये काम ट्रांसलेटर करता है। तो ये हमारा लो लैंग्वेज में आ जाता है। तो आई होप आपको लैंग्वेज से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ट्रांसलेटर, यहाँ पर ओ होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या है, जैसे ट्रांसलेटर में यहाँ पर एग्जाम्पल में कंपाइलर लिख दिया है, इंटरप्रेटर लिख दिया है। फिलहाल ट्रांसलेटर तो वही है जो भी हमने आपको बताया। उसके बाद ओएस, ओएस फॉर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपको अगर इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो आप लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं बड़ा है, तो हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। फिलहाल आप इतना जान लें हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस प्रकार का होता है, इसमें किस तरीके के हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। और ड्राइवर्स इसमें आ जाता है। ड्राइवर्स क्या काम करेगा, जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो ड्राइवर कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा जो सफ़र करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ड्राइवर्स में जैसे जो भी आपका ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाता है ना, आपने यही तो ड्राइवर अभी तक सुने होंगे। लेकिन कंप्यूटर के ड्राइवर्स का मतलब ये है, आपको अगर हम समझाएं तो जैसे कि आपके फ़ोन में अगर कोई ऑडियो चलती है या कोई वीडियो चलती है, या मान लिया आप कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपके मोबाइल एंड्रॉयड में या कंप्यूटर सिस्टम में ऑडियो ड्राइवर नहीं है, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑडियो यानी कि जो सुनने वाली चीज़ है वो नहीं हो सकेगा काम। वीडियो ड्राइवर नहीं है तो आप वीडियो को चला नहीं सकते हैं। अगर इंटरनेट ड्राइवर नहीं है तो उसमें नेटवर्क ड्राइवर जिसको बोलते हैं, तो ये अगर नहीं होगा आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो क्या होगा, आपका जो भी कंप्यूटर है या आपका जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें इंटरनेट नहीं चल सकेगा। तो आपको मेनली यही याद रखना है कि ड्राइवर्स क्या करते हैं, जितने भी आपके ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपकी जितने भी जो भी हमारे ये सब, जैसे हमने ऑडियो वीडियो और आपको इंटरनेट बताया, अगर ये ड्राइवर्स आपके फ़ोन में होंगे, यानी कि एक तरीके से ये भी एक तरीके से काम ही कर रहे हैं उसको चलाने के लिए। तो अगर ये नहीं होंगे तो वो काम हमारे मोबाइल या आपके कंप्यूटर में नहीं हो पाएगा। तो कई तरीके के होते हैं, एग्जाम्पल पे हमने आपको ये 3 बता दिए हैं। अब यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वही है, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। केवल आपको ये लाइन ज़रूर याद रखनी है। और ये काम क्या करते हैं, इनको बनाया किस लिए गया है, किसी भी सिस्टम को यानी कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर आप यहाँ पर देखिए लैंग्वेज क्या कर रही है, कंट्रोल ही तो कर रही है। कि आज जैसे हमने आपको हाई टू लो, लो टू हाई बताया ना, जैसे जो ट्रांसलेटर हमने आपको बताया, वो ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई को लो में कन्वर्ट करता है, लो को हाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी तो एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल ही कर रहा है। फिर ट्रांसलेटर अभी जो हमने आपको बताया, ड्राइवर क्या कर रहा है, ये भी तो कंट्रोल ही कर रहा है। ये भी बताता है कि ऑडियो ड्राइवर नहीं है तो हमारा ऑडियो नहीं प्ले हो पाएगा, वीडियो ड्राइवर नहीं है तो वीडियो नहीं प्ले हो पाएगा, इंटरनेट ड्राइवर नहीं तो हमारा इंटरनेट भी नहीं कनेक्ट हो पाएगा। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। यानी अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम का ही एक पार्ट है ना। अगर सिस्टम ही नहीं होगा तो आपके जो भी अंदर वर्क है वो कैसे होंगे, ठीक है। अब बात हम करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने ऐप तो सुना ही होगा ना, ठीक है। थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जाएगी बट आपको टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और किसी वीडियो को आपको देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम आपको डीपली समझा रहे हैं। अगर आपको वीडियो स्किप करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से जानना है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो आपको अच्छे से हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई
डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब अगले टाइप की बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर एक देखिए, एक बात हम यहाँ पर बताना भूल गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इसी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, तो वो भी आप याद रखें कि आपके फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो बूस्टर भी होता है, ठीक है। ये सब जो ऑप्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो मोबाइल एंड्रॉयड है उसको सेफ रखने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बहुत से होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, वो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर अब हम बताते हैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने ऐप तो सुना होगा, ठीक है, आपके एंड्रॉयड जो मोबाइल है आपका, तो आप उसमें कहते हैं ये व्हाट्सएप ऐप है, ये फेसबुक ऐप है, ये इंस्टाग्राम ऐप है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे ऐप आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐप्स बोलते हैं। बट इसके अगर फुल फॉर्म बताएं तो इसका पूरा फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन। क्या होता है, एप्लीकेशन, ठीक है। फुल फॉर्म आप इसकी एप्लीकेशन, शॉर्ट में हम इसको ऐप बोलते हैं। अब ये आपके सॉफ्टवेयर में भी जो आपका कंप्यूटर है तो उसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब कैसे, वो भी आपको बताते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि अगर हम कंप्यूटर में अगर किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो उसको हम एप्लीकेशन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बात हमने आपको बताई भी थी। और अगर वही चीज़, जैसे कि मान लिया MS वर्ड है, ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए MS वर्ड है। MS वर्ड का मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो आपको ओपन करना है 2007 का। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करते हैं तो वो कहलाएगा हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर यही आप अपने अगर मोबाइल फ़ोन में खोलेंगे तो उसी को हम एप्लीकेशन बोल देते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है, काम सबका वही होता है, बस मोबाइल में हम इसको एप्लीकेशन बोल देते हैं और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। अब ये होता क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी बताते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर विच आर डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देखिए हाईलाइट कर रखा है, यानी कि केवल आपको इतना याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिक टास्क कैसे होते हैं, या स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, ठीक है। तो विशेष जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अब स्पेसिफिक टास्क किस तरीके, जैसे लाइक हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल है, स्कूल लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, एटसेट्रा, कई सारे होते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क का परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका हम ज़्यादा एजुकेशन में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है एजुकेशन वाली, तो उसमें क्या होता है, तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल, स्कूल लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आ जाएगा ना। तो क्या होता है इसमें, आपके जो भी आपका वर्क होता है वो उस एप्लीकेशन पर आता है, तो आप उसके थ्रू अच्छे से अपनी पढ़ाई भी रख सकते हैं अच्छे से। तो यानी जितने भी आपकी स्पेसिफिक टास्क होते हैं, ये लाइन आपको ज़रूर याद रखनी है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, टैली है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, एटसेट्रा, ये हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें MS ऑफिस, तो इस पर काम तो स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है। जैसे कि MS ऑफिस में कई सारे आ जाते हैं, MS वर्ड है, MS एक्सेल है और इसी तरीके से पावर पॉइंट है। तो ये सब काम क्या करते हैं, जैसे अगर हम एक्सेल की केवल बात करें, MS एक्सेल की, तो वो क्या होता है, जितने भी बिलिंग होते हैं और रिजल्ट्स होते हैं तो बनाए तो वो एक्सेल से ही जाते हैं। वर्ड की बात करें, जितने भी कंप्लीट, जैसे MS वर्ड को हम एक कंप्लीट कहते हैं ना, कंप्लीट डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं वो क्या हम किसके लिए बनाते हैं, एक तरीके से किसी यूज़फुल चीज़ के लिए तो बनाते हैं। जैसे कि हमने अपना सर्टिफिकेट बनाना है या मान लिया प्रोस्पेक्टर बनाना है, तो हम MS वर्ड का ही तो यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। ये इसी प्रकार के हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और आपने देखा ही होगा कोरल ड्रॉ जो फोटोशॉप है, इसका हम यूज़ एडिटिंग में करते हैं। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। 2 टाइप्स ऑफ मेनली होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। पहला हमारा आप कह सकते हैं, पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको कहीं मिलेगा भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में, हमने आपको बताया यूटिलिटी, इसी में जैसे इसका अलग से पार्ट नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही यूटिलिटी वाला भी
आ जाता है। तो फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमने जैसा आपको बताया कि जो ओएस यहाँ पर बचा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो हम आपको इसके नेक्स्ट क्लास में बता देंगे डीपली, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिलहाल आज का क्लास अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, आगे मिल देंगे, आपको ओएस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।